आज हम देखते हैं कि स्थानीय मान कैसे निकाला जाता है। तो स्थानीय मान निकालने की ट्रिक से निकालेंगे स्थानीय मान को। बेसिक भी बताया जाएगा कि स्थानीय मान कैसे निकाला जाता है। देखिए यहाँ पे जैसे लिखा है 56,451 इसमें निकालना है कि 56,451 में 4 का स्थानीय मान क्या होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम जानते हैं कि बेसिक कैसे निकाला जाता है। तो यहाँ पे देखते हैं 56,451 में, तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग जानते हैं कि यहाँ पे 1 गुणे 1 कर देंगे तो बराबर 1 हो जाएगा। यहाँ पे 10 से गुणा करते हैं तो 10 गुणे 5 बराबर 50 हो जाएगा। इसको क्या करते हैं 100 से गुणा करते हैं तो 100 गुणे 4 बराबर 400 हो जाएगा। इसको क्या करते हैं 1000 गुणे 6 कर देंगे तो बराबर 6000 हो जाएगा। इसको क्या करते हैं 10,000 गुणे 6 तो बराबर कितना हो जाएगा 60,000 हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है। अब इसकी ट्रिक ये होती है कि जैसे मान के चलो हमको निकालना है 56,451 में 4 का हमको स्थानीय मान पूछ रहा है। यहाँ पे 4 का स्थानीय मान, तो इसमें देखेंगे तो 4 का स्थानीय मान 400 हो जाएगा। अगर ट्रिक इसकी ये है कि 4 का स्थानीय मान निकालना है हमको, तो सबसे पहले 4 लिख लेंगे और इसके पीछे की संख्याओं को गिन लेते हैं। तो संख्याएं कितनी 1 2 2 0 लगा देंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 4 का स्थानीय मान 400 हो जाएगा। ये शॉर्ट ट्रिक है इसकी कि स्थानीय मान कैसे निकाला जाता है। अब हम सीखेंगे कि जातीय मान कैसे निकाला जाता है। तो यहाँ पे देखते हैं उसी संख्या का निकालते हैं हम 56,451 का जातीय मान या अंकित मान क्या होगा। जातीय मान और अंकित मान एक ही होता है, तो हम सीखेंगे कि जातीय मान कैसे निकाला जाता है। इसमें जातीय मान क्या होगा, तो यहाँ पे 4 का देख लेते हैं जातीय मान क्या होगा। तो जातीय मान निकालने के लिए हम क्या करेंगे 56,451। तो जातीय मान की कंडीशन ये होती है कि जातीय मान जिसका पूछा जाता है उसका उतना ही रहता है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे 1 का जैसे जातीय मान निकालना होता तो 1 गुणे 1 कर देते तो बराबर 1 आ जाता। 5 का निकालना होता तो 1 गुणे 5 कर देते तो बराबर 5 आ जाता। 4 का निकालना है हमको तो 1 गुणे 4 कर देंगे। ठीक है, 4 कर देंगे तो बराबर 4 आ जाएगा। 6 का निकालना होता तो 1 गुणे 6 कर देते तो कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। इसका निकालना होता 5 का तो फिर से क्या कर देते 1 गुणे 5 बराबर 5 आ जाता। अब जातीय मान निकालने की शॉर्ट ट्रिक यही होती है कि 56,451 में 5 का पूछा है जातीय मान, तो यहाँ से देखेंगे ये वाले 5 का तो इसका भी 5 ही हो जाएगा। ये वाले 5 का देखेंगे तो 5 ही, यानी कि कोई संख्या दी गई होती है उसका स्थानीय मान वही संख्या हो स्थानीय मान नहीं जातीय मान वही संख्या हो जाती है। हमने सीखा कि स्थानीय मान कैसे निकालते हैं, तरीका भी बेसिक तरीका भी सीखा, शॉर्ट ट्रिक भी सीखी। हमने सीखा कि अंकित मान कैसे निकालते हैं, शॉर्ट ट्रिक भी सीखी और जो उसका तरीका भी सीखा। अब हम देखते हैं कि अंकित मान और स्थानीय मान अगर एक ही क्वेश्चन में आ जाते हैं तो किस प्रकार से सॉल्व किया जाता है। देखते हैं यहाँ पे 813 में 5 का स्थानीय मान व अंकित मान में अंतर क्या होगा। ठीक है, इसमें देखना है कि अंतर क्या होगा। अंतर का मतलब होता है माइनस करना। तो सबसे पहले देखते हैं हम कि 75,813 में स्थानीय मान कह रहा है तो स्थानीय मान निकालते हैं। इसका 5 का कह रहा है तो 5 का स्थानीय मान निकालेंगे। तो 75,813 में 5 का स्थानीय मान अगर हम बेसिक तरीके से निकालते हैं तो इसको एक से गुणा करेंगे, 1 गुणे 3 बराबर 3 हो जाएगा, और इसको करेंगे 1 गुणे
1 गुणे 10 से गुणा करेंगे तो बराबर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 10। इसको करेंगे 8 गुणे 100 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 800। और इसको करेंगे 5 गुणे 1000, ये हो जाएगा 5000। और इसको करेंगे 10,000 से गुणा करेंगे, इसको 7 गुणे 10,000 तो कितना हो जाएगा 70,000। 5 का स्थानीय मान पूछ रहा है, 5 का स्थानीय मान पूछ रहा है, यहाँ पे 5 का स्थानीय मान पूछ रहा है, तो 5 का स्थानीय मान कितना हो जाएगा 5000 हो जाएगा। 5 का स्थानीय मान 5000 हुआ। अगर हमने बात की थी जातीय मान, तो जातीय मान इस प्रकार से बताया था कि 75,813 में एक 3 का स्थानीय 3 का जातीय मान क्या होगा, 1 गुणे 3 बराबर 3 ही होता है। 1 का तो 1 गुणे 1 बराबर कितना हो जाएगा, 1 ही होता है। 8 का 1 गुणे 8 बराबर 8 ही हो जाएगा। 5 का पूछा है तो 5 गुणे 1 गुणे 5 हो जाएगा, बराबर 5 ही हो जाएगा। तो इसका जातीय मान कितना हुआ, 5 हुआ। तो अंतर पूछ रहा है, तो अंतर का मतलब इसका 5 का स्थानीय मान कितना आया था 5000, जातीय मान कितना आया 5 ही आया है। तो 5 इसमें से माइनस कर देंगे तो घटाएंगे, तो यहाँ पे कितना, घटाने पर यहाँ पे 10 हो जाएगा, 10 से 5 जाएगा तो यहाँ पे 5 बचेगा। यहाँ पे कितना बचा 9, यहाँ पे कितना बचा 9, यहाँ पे 4। तो हमारा आंसर निकल के कितना आ जाएगा 49,995, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया आप लोगों की। हमने देखा कि स्थानीय मान तथा जातीय मान में अंतर किस प्रकार निकाला जाता है। अब हम देखते हैं कि स्थानीय मान और जातीय मान का योग किस प्रकार किया जाता है। तो यहाँ पे लिख देते हैं 4,953। इसमें इसका क्या करना है, 4,953 में 9 का स्थानीय मान व अंकित मान का योग, अंकित मान का योग क्या होगा। ठीक है, योग क्या होगा। तो सबसे पहले स्थानीय मान देखते हैं। तो 4,953 में 9 का स्थानीय मान कह रहा है। तो सबसे पहले स्थानीय मान निकालते हैं। 4,953 में 9 का स्थानीय मान कह रहा। तो 9 का स्थानीय मान हम अब एक तो बेसिक तरीके से सवाल बताया था, अब ये शॉर्ट ट्रिक से बताएंगे। तो क्या बताया था हमने कि 9 का स्थानीय मान निकालना होता है तो कितना हो जाएगा, 9 लिखा है तो 9 लिख लेंगे, इसके पीछे कितने 1-2 अंक हैं तो 2 जीरो लगा देंगे। तो 9 का स्थानीय मान कितना हो जाएगा, 9 का स्थानीय मान बराबर कितना हो गया, 900 हो गया। 900 हो गया। अब कह रहा है कि इसी का जातीय मान निकालना है। तो जातीय मान 9 का कितना, हमने बताया था कि जातीय मान निकालने के लिए 4,953 में 9 का जातीय मान निकालने के लिए कि जातीय मान जिस संख्या का पूछा जाता है वही हो जाता है। तो 9 का जातीय मान कितना हो जाएगा, 1 गुणे 9 करेंगे तो बराबर 9 हो जाएगा। तो 9 का जातीय या अंकित मान कहो, जातीय कह लो या अंकित मान एक ही चीज होती है। ठीक है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। जातीय मान बराबर कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो अब क्या करते हैं, हम इन दोनों को ऐड कर देते हैं। देखिए योग कह रहा है, योग का मतलब होता है जोड़, योग का मतलब होता है जोड़। तो 900 प्लस 9 कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 9 जीरो में 9 ऐड करेंगे तो 9 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा 9। तो कितना है आंसर, 909। 909 आंसर आ गया है। अब आज के लिए इतना ही पढ़ेंगे, फिर अगले दिन के लिए और वीडियो डालेंगे। ठीक है।